कैसे गैलेक्टिक कोर बना और कैसे छोटे छोटे सूर्य जो थे एक धुंध रूपी सूर्यों का निर्माण शुरू हुआ। हमने ये पार्ट 1 में छोड़ा। अब आगे देखते हैं आज किस तरीके से सूर्यों का निर्माण पूरा होगा। और ये इस पूरी श्रृंखला का जो 27 वीडियोस में बनी है और आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इसका अंत होगा। उसके बाद हम आगे और विज्ञान देखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने फिर से 4 मंत्रों को रखा है। ये चारों फिर से 100 पेज की पुस्तक के बराबर है, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैं आपको यहाँ पे छोटे में एक कहानी के रूप में समझा सकूं। तो आप पहले ध्यान से देखिएगा, ये मंत्र है ऋग्वेद का 10:27-17 मंत्र है। पीवानम मेक्ष मपचनत वीरा नयुक्ता अक्षा अनुदीव आसन धनु बृहति मप्स्वन्तः पवित्रवंता चरतः पूनता। इस मंत्र को दूसरे एक और मंत्र के साथ देखिए, जो फिर से आप देख सकते हैं 1:164-43 है। इसमें कहा गया है शकमयम धूमामारादपश्यम विषुवता पर एनावरेण उक्षाणम प्रक्षिम पचंत वीरा स्थानी धर्माणी प्रथमान्यासन। अब ये जो 2 मंत्र हैं, इसमें क्या कहा गया है कि जो माता रूपी गैलेक्टिक कोर है, जो सेंटर है, जिसमें उसका बीज जो है, स्पेस एनर्जी का बीज जिन्हें सूर्य कहा गया है, कई सारे सूर्यों का निर्माण हो रहा है। अब इन मंत्रों में वो सूर्य अपनी सीमा पे पहुंच गए हैं, मतलब वो पूरी ऊर्जावान हो गए हैं। बड़े जो आप देख सकते हैं, मैंने आपको यहां पे दिखाया है, इस तरीके से ये सूर्य बन गए हैं, मतलब पूरी ऊर्जा उनके अंदर हो गई है, जवान हो गए हैं वो सूर्य। और इस मंत्र में बुल भी कहा गया है सूर्य को कि बुल है। और ये गैलेक्टिक कोर जो है फटा जा रहा है, मतलब बड़ा हो गया है, उसके अंदर एक शक्ति का संचार हो गया है, क्योंकि सारे ऊर्जा जो सूर्य हैं वो अपनी अपनी पूर्ण सीमा पे पहुंच गए हैं, मतलब अब वो पौष्टिक हो गए हैं, शक्तिशाली हो गए हैं सूर्य। तो आप सोचिए, जब ऐसा हुआ होगा सृष्टि के आरंभ में, जब सूर्य बन रहे थे, तो सोचिए सारे सूर्य, बहुत सारी ऊर्जा एक साथ एक ही जगह पे, अलग अलग गोले हैं। इनके बीच में भी जो ग्रेविटेशनल शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण है, न्यूक्लियर शक्ति है, ये सब बहुत शक्तिशाली हो गई थी। तो ये गैलेक्टिक कोर बहुत भारी हो गया था। जैसे माता का गर्भ है, उसमें कई सारे अगर बच्चे हों तो गर्भ भी आप देखते हैं साइज बड़ा होता है। इसी प्रकार से ये गैलेक्टिक कोर भी फटने को तैयार था उस समय में, ठीक है, लेकिन फट नहीं पाया था। अब आप देखिए अगले 2 मंत्र हैं। मंत्र आप ये देखिए, ऋग्वेद का 1:2-8 है। इसमें है ऋतेन मित्रा वरुणा व्रता वृधा व्रत स्पर्शा कृतूम बृहंतमाशाधे शाथे। फिर ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझिएगा। फिर अगला है 10:27-11 मंत्र जो है, यस्य नशा दुहिता जातवास करताम विदोम अभिमन्यते अंधाम कत्रो मेनीम प्रति तुम मुचाते य ई वहाते य ईम वा बेरियात। तो अब इस मंत्रों में दोनों में देखिए कितना बड़ा विज्ञान है। वैसे तो ये इनमें म्यूऑन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब कुछ है, लेकिन मैं उसमें ना जाने की बजाय आपको ये बताना चाहूंगा मित्र और वरुण। तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 2 पार्टिकल्स के बारे में बताया गया है। इनके साथ आने पे मित्र और वरुण के हाइड्रोजन जो है वो जनरेट हुआ है, बहुत ज्यादा मात्रा में जनरेट होता जा रहा है। तो फिर गैलेक्टिक कोर के अंदर, क्योंकि हाइड्रोजन जो है, क्योंकि सूर्य का मेन कंपोनेंट है, तो भयंकर हीट और टेम्परेचर और प्रेशर जनरेट हो रहा है इस वक्त, आप ये लगाइए। अब इन सब सूर्यों में भयंकर हीट, प्रेशर, टेम्परेचर जनरेशन शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी इतने प्रेशर, हीट, हाई टेम्परेचर, हीट की वजह में ये सूर्य सब वहीं के वहीं हैं, अभी उस गैलेक्टिक कोर के अंदर है। अब जो अगला मंत्र है जो आप देख सकते हैं 10:27-11 विचित्र मंत्र है। इस मंत्र में क्या कहा गया है कि जो विष्णु रूपी प्रजापति हैं, परमपिता परमात्मा, उनकी ये जो बेटी है, ये जो बच्चे जो इनके अंदर जो बन रहे हैं, ये सारे के सारे बच्चे अंधे हैं, मतलब अक्ष, इनके आंखें नहीं हैं। तो ये प्रजापति ने अक्ष प्रदान किया, मतलब आंख प्रदान करी, मतलब एक्सेस प्रदान किया। तो कितनी बड़ी विज्ञान की बात हो रही है यहाँ पे,
एक्सिस का जनरेशन हुआ है, मतलब रोटेशनल मोशन, रिवॉल्यूशनरी मोशन जो होता है उसका जनरेशन हुआ है। परमपिता परमात्मा ने अपनी शक्ति के द्वारा पूरे गैलेक्टिक कोर को घुमा दिया है, मतलब ये इस तरीके से घूमना शुरू हो गया है गैलेक्टिक कोर अब। और गैलेक्टिक कोर के साथ साथ जो सूर्य हैं अंदर वो भी घूमने शुरू हो गए हैं। तो सोचिए, रिवॉल्यूशनरी मोशन और मोशन अराउंड इट्स एक्सिस, मतलब गैलेक्टिक कोर का जो एक्सिस है वो अपने एक्सिस पे घूमना शुरू हो गया है, बाकी सारे जो सूर्य हैं वो भी अपने अपने एक्सिस पे घूमने शुरू हो गए हैं अंदर। अब जैसे ही ये मोशन शुरू हुआ, क्योंकि बिना इस मोशन के ये सूर्य उस गैलेक्टिक कोर में से नहीं निकल सकते थे, तो जब आप रात को देखते हैं कि कितने सारे तारे हैं, अलग अलग जगह हैं, कभी सोचा ये ऐसे क्यों हैं? ये तो सिर्फ वेदों का ही ज्ञान है जो ये बता सकता है, ये कोई नहीं बता सकता। तो ये गैलेक्टिक कोर में से, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप बहुत सारे कंचों को, मार्बल्स को एक बॉल के अंदर रखिए, एक गोल तस्तरी के अंदर रखिए, ठीक है, या भगोने में रखिए और उसको तेजी से घुमाइए, तो क्या होगा? वो सब निकल के उड़ने लगेंगे, इधर उधर जाके गिरने लगेंगे। ये आप घर पे भी करके देख सकते हैं। इसी प्रकार से जब गैलेक्टिक कोर को मोशन हुआ और उसके अंदर जो सूर्य हैं उन सब का मोशन हुआ, उनके एक्सिस बने, अक्ष परमपिता परमात्मा की शक्ति से मिले, तो पूरे जो सूर्य थे उनके अंदर भयंकर जो फोर्स थी, न्यूक्लियर फोर्स जो थी, ग्रेविटेशनल फोर्स थी, और सबसे ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जनरेशन हुआ। फिजिक्स में दो किस्म की फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। इसको मैं साधारण भाषा में समझाता हूं। जब आप साइकिल चलाते हैं और साइकिल को, जैसे ये सेंटर है, ये साइकिल तेजी से घुमाई आपने, तो साइकिल पे दो किस्म की ऊर्जाएं लगती हैं, फोर्स लगती है। एक जो आपको बाहर की ओर धकेलती है, एक जो आपको सेंटर की ओर लेके जाती है। अब इसमें क्या हुआ, क्योंकि भयंकर मोशन जनरेशन हुआ ईश्वर प्रजापति की कृपा से, विष्णु की कृपा से, अग्नि की कृपा से, जो परमपिता परमात्मा है, क्योंकि वो सब में व्याप्त है, तो जितने भी ये सूर्य थे ये भगे, ये बाहर की ओर को निकलने शुरू हो गए, क्योंकि पहले से ही बहुत प्रेशर था। माता रूपी जो गैलेक्टिक कोर है, जो सेंटर है जिसमें ये सब थे, उनमें प्रेशर था, तो ये बाहर की ओर निकल के दूर दूर जाके गिरे, हजारों लाखों करोड़ों मील दूर जाने लगे। तो इसीलिए आप देखते हैं कि कहीं पे तो सूर्य है, कहीं पे तारे हैं, तो ये सब गैलेक्टिक कोर में से निकले सारे के सारे। तो पूरा ब्रह्मांड ऐसा हो गया जैसे दिवाली बन रही हो उस समय में, अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो 3 किस्म के निकले इसमें से। आप देखिए 3 किस्म के सूर्य क्या क्या थे। पहले किस्म के जो सूर्य निकले उनमें से प्लैनेट्स बने और चंद्रमा बने और जीवन उत्पन्न हुआ, ठीक है, वो उनका प्रयोजन ये था। दूसरे किस्म के जो सूर्य थे उनमें से सिर्फ कुछ प्लैनेट्स बने, और तीसरे किस्म के जो सूर्य थे वो तारे बने, ठीक है। तो जो आप तारे देखते हैं तो अलग अलग जगह, तो ये वैज्ञानिकों को भी समझना होगा कि आपको अगर जीवन ढूंढना है तो आपको बिल्कुल जैसे हमारा सूर्य है उस किस्म का सूर्य ही ढूंढना है, वहीं पे ही जीवन होगा। क्योंकि वो उन सूर्यों का बनने का अर्थ ये था कि अलग अलग जगह जीवन भी होना है। कुछ जगह आप देखेंगे काफी सारे, आप जैसे सोलर सिस्टम हमारा है, ऐसे ही बाकी और जो सिस्टम है वहां पे आपको सूर्य जरूर दिखेंगे, प्लैनेट भी दिखेंगे, लेकिन जीवन नहीं दिखेगा। और कुछ जगह आपको सिर्फ तारे ही तारे दिखाई देंगे। तो ये अद्भुत रचना हुई कि सारे सूर्य बने, 3 किस्म के सूर्य बने, और माता रूपी गैलेक्टिक कोर में से बने, पिता रूपी परमपिता परमात्मा जो है विष्णु, अग्नि, प्रजापति जो है उनकी शक्ति से बने। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट विज्ञान की बात क्या हुई कि हर चीज का रोटरी एक्सिस है और रिवॉल्यूशन जो है वो मूवमेंट भी है ना। तो कितनी बड़ी बात विज्ञान की यहाँ पे हमने वेदों में से पढ़ी, हमने देख लिया कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ। मैं आशा करता हूं कि ये सीरीज आपको अच्छी लगी होगी, और इसका धन्यवाद तो प्रोफेसर एमएल गुप्ता सर को जाता है, जिनका हमने फिजिक्स वगैरह पढ़ी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि सर इतना बड़ा कार्य भी करके गए हैं। ऐसे व्यक्ति को तो भारत रत्न मिलना चाहिए। और मैं ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं कि मुझ जैसे साधारण व्यक्ति के द्वारा ये कार्य संपन्न हुआ, वरना ये ज्ञान तो आर्य समाज के बहुत सारे आचार्यों को पता था, लेकिन वो चुरा के रखते थे, अपने आश्रमों में रहते हैं लेकिन चोर हैं, वो लोगों को ये ज्ञान बताते नहीं हैं, वो छुपा के रखते हैं। उन्हें लगता है कि ये पता चल जाएगा तो भाई उनकी जो रही सही थोड़ा बहुत ज्ञान है वो भी नीचे हो जाएगा। लेकिन ईश्वर की कृपा से मैंने ये ज्ञान आप सब लोगों के सामने रखा। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अपने बच्चों को सुनवाइएगा,
भविष्य में हो सकता है कि कोई वैज्ञानिक सोच रखने वाला बच्चा इनसे नोबेल प्राइज प्राप्त कर पाए। तो हम लोगों ने अच्छी तरह समझ लिया कि सूर्य का निर्माण कैसे हुआ, कैसे प्लैनेट्स बने, कैसे मून बने अलग अलग, कैसे उल्का पिंड बने। तो ये बहुत बड़ा विज्ञान वेदों के अलावा और किसी भी ग्रंथ में नहीं है। इसीलिए वेदों को सबको पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं पढ़ सकते तो जो पढ़ा रहे हैं उनकी बातों को सुनना चाहिए और आगे प्रोपोगेट करना चाहिए। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने ये श्रृंखला यहीं समाप्त करी। आगे चल के मैं वेदों में से आपको बहुत अलग अलग किस्म का विज्ञान दिखाता रहूंगा, रखता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्ते।